भगवान कृष्ण ने संकट के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनका पालन करने वाले मुसीबत के वक्त कभी घबराते नहीं, बल्कि हंसी खुशी इस दुख की घड़ी को झेल जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशहाल जिंदगी में कभी दुख के बादल न मंडराएं, लेकिन विधि का विधान है, सुख है तो दुख भी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं और दुख के समय में परिस्थिति का किस तरह सामना करते हैं। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसलों से ही आपकी ताकत बनते हैं। विपरीत हालातों में इन चीजों को कभी नजरअंदाज न करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित न होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। नकारात्मक सोच को हावी न होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहें। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना जरूरी है। तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा बाल भी बांका नहीं कर पाता। ऐसे समय में सबसे जरूरी है एक दूसरे में कमी न निकालें, आपस में एकता रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। जीवन में सुखी रहने की चाह हर किसी की होती है, लेकिन कई बार गलत तरह से कमाए गए धन की वजह से हम अपनी सुख शांति का सौदा कर देते हैं। धन कमाने के लिए यदि कोई व्यक्ति गलत तरीकों का इस्तेमाल कर जल्दी से जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखता है तो वह धन उसे गरीब बना देता है। गलत तरीके से कमाया गया धन शारीरिक और मानसिक परेशानियां देता है। जीवन में अशांति रहती है, लाख कोशिश के बाद भी शांति नहीं मिल पाती। अर्थात दुष्ट लोग जो धन एकत्र करते हैं वो अनीति कर्मों के द्वारा ही धन एकत्र किया जाता है। उनके साथ रहने वाले लोग भी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। वे ही उस धन का उपभोग करते हैं और भोग विलास में पड़कर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ काम में नहीं लग पाता। नीम का फल अर्थात बुरे कार्यों से कमाया हुआ धन नीम के फलों के समान है। ऐसे फल को कौवे ही खा सकते हैं। जिस धन से अपना नुकसान हो उस धन को कमाने का कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मदद और मुस्कान उस इत्र की भांति है जिसे जिस पर जितना छिड़कोगे हमारा जीवन उतना ही महकेगा। सुखी जीवन हर व्यक्ति की अभिलाषा है, लेकिन मनुष्य कई मोह माया से घिरा हुआ है। जो लोग इसके जाल से बाहर निकल जाते हैं उन्हें कभी दुख का मुंह नहीं ताकना पड़ता। परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं हो सकती। बदलाव बेहद जरूरी है, तभी हालात बेहतर बनते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन के 3 मूल मंत्र बताए गए हैं। आइए जानते हैं। पहली संतोष, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा भरोसा। संतुष्ट सुख का पर्याय है। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है उसे वह कभी दुख नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के जीवन में सुख दौड़ा चला आता है, समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। और जो लोग समस्याओं का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। दूसरों की खुशी में अपना सुख तलाश करने का प्रयास करें, इससे आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य मानव जीवन की पूंजी है। दैनिक व्यायाम, संतुलित आहार एक स्वस्थ और सुखी जीवन का राज है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। इसी स्ट्रगल में वह सुख भोग नहीं पाता। एक मशहूर कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। खुद पर विश्वास होगा तो असफलता का डर कभी नहीं सताएगा। अपने कर्म और ईमानदारी पर विश्वास करें। अगर कोई व्यक्ति परेशानी खत्म होने के इंतजार में बैठा रहेगा तो उसकी जिंदगी ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएगी, जिसे सड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपने पर विश्वास करें। मुश्किलों से कैसे निकला जाए उस पर सोच विचार करें। मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हमें सर्वप्रथम उन वजहों को समझने का प्रयास करना चाहिए जिनके चलते ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखते हुए सब्र के साथ परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करना चाहिए। और जो परिस्थितियां आपके बस में ना हो उनके लिए अधिक चिंतित ना हो। वे समय के साथ खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगे। परंतु अगर आपको लगता है कि कुछ परिस्थितियों को उत्पन्न करने में आपकी भी भागीदारी रही है तो ऐसे में धीरे धीरे उस परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। खराब परिस्थितियां कई प्रकार की होती हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, निजी और बिना वजह वाली खराब परिस्थिति। भगवान ने भी यही कहा है कि लोग मुझे बिना वजह नहीं याद करते। 4 तरह के पुण्य जन ही मुझे याद करते हैं, अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी यानी धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं, या आत्र यानी दुख संताप से पीड़ित हैं। अगर धन नहीं है तो एक काम करिए, खर्च कम करिए। परिवार की स्त्रियों और बच्चों को भरपेट भोजन वस्त्र देकर खुद एक टाइम व्रत रखिए। रोगग्रस्त है तो एक्सरसाइज करिए, पानी खूब पिए, डॉक्टर जो कहे वो फॉलो करिए। स्वाभाविक नींद बेशकीमती होती है, इसलिए नींद आए तो जरूर सोएं। अगर किसी रिश्ते की वजह से खराब परिस्थितियां बन गई हैं तो उससे बाहर निकल जाइए। किसी को अपना वीक पॉइंट बनाना सही नहीं रहता। आज के ज़माने में अपेक्षा करने वाला बहुत दुख उठाता है। बेवजह अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और लोगों के सामने खुली किताब भी मत बन जाइए। सभी दिन एक समान नहीं होते, ये दिन भी बीत जाएंगे। आप कुछ करिए या ना करिए। कठिन परिस्थितियों को एक परीक्षा की तरह देखें जिसमें आपको उत्तीर्ण होने का प्रयास करते रहना है। जहाँ तक मन को स्थिर रखने की बात है तो इसके लिए ध्यान बहुत कारगर है। आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखना होगा। अपनी ताकत को पहचानें और सोचें कि इस हालात से कैसे बाहर आएं। आप क्या कर सकते हैं, किसकी मदद मिल सकती है। बुरी परिस्थितियों के मूल कारण पर भी विचार जरूर करें। पहले कोई छोटी पहल ही करनी पड़े तो कर लें, हिचके नहीं और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का प्रयास करते रहें। सूझबूझ से काम लें, हो सकता है आपकी मजबूरी से अपना काम निकले। विपरीत परिस्थितियों में अच्छे से अच्छे लोगों का संयम भी खो जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। रोज सुबह सूरज आता है और शाम को ढल जाता है। रोज फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। ऐसे ही अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी जल्दी आएगा। अपने आप को प्रकृति से जोड़ें। आप धैर्य से काम लें, अपने मन को संयमित करें। रोज सुबह कम से कम आधा घंटा ध्यान जरूर करें। आपका मन शांत होने लगेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। अपने आप पर भरोसा रखें और आपके अंदर जितनी एनर्जी है उसको अपनी परिस्थितियों को सही करने में लगाएं। आप एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।